हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज के इस वीडियो में शुरू करेंगे टॉप 500 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एमएस ऑफिस एमसीक्यू सीरीज़। तो इस वीडियो में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 मिलेंगे। 50 में से आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं वीडियो के लास्ट में बताइएगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं या फिर इस सीरीज़ के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो को कंप्लीट देख के जाइए, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो विदाउट डिले आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्वेश्चन नंबर 1, विच शॉर्टकट कीज आर यूज्ड टू स्ट्राइक थ्रू हाईलाइटेड सिलेक्शन इन एक्सेल। एक्सेल में हाईलाइट किए गए सिलेक्शन को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो शॉर्टकट की आपके सामने है। 2 से 3 सेकंड का समय लीजिए और सही आंसर बताइए। राइट आंसर होगा बी, Ctrl+5। आपको करना क्या है, एक्सेल में आते हैं। यहाँ पे हमने सेल में नंबर टाइप किया 3, 5, 7। अब आप जिसको स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कीजिए। तो हम करना चाहते हैं 3 और 5 को, तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब प्रेस करेंगे Ctrl+5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 और 5 स्ट्राइक थ्रू हो चुका है, यानी कि टेक्स्ट के ऊपर एक क्रॉस लाइन आ चुकी है। तो इसी को कहा जाता है स्ट्राइक थ्रू। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू ओपन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। तो आंसर क्या होगा, बी, Ctrl+N। यही यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट विथ Ctrl+N। Ctrl+N के साथ में आप एक नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 फाइल्स हैव अ डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 फाइलों का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। तो आंसर हो जाएगा ए, .xlsx। 2007 से पहले जितने भी ओल्ड वर्जन थे उसका फाइल एक्सटेंशन ये होता था। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में भी आपको मेंशन करके पूछा गया है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन में ही आपको ईयर मेंशन कर दिया जाएगा, तो आप बड़े ही आसानी से आंसर को समझ सकते हैं। अगर दोनों ऑप्शन दिया गया हो तो डिफ़ॉल्ट तो पूछा ही है, लेकिन साथ में 2019 का। While working with MS Word, which option is not available in the file menu? जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं उस समय अगर आप फाइल टैब को ओपन करते हैं तो आपको कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं मिलता है फाइल मेन्यू में। तो दिया गया है प्रिंट, प्रीव्यू, सेव, सेव एज, हेडर एंड फुटर। तो आंसर क्या होगा, डी, हेडर एंड फुटर ऑप्शन आपको नहीं मिलता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल मेन्यू में। बाकी जो आप ऊपर के 3 देख रहे हैं, ए, बी और सी, ये है। Ctrl+Shift+1 शॉर्टकट कीज इन एक्सेल आर यूज्ड टू। एक्सेल में Ctrl+Shift+1 शॉर्टकट कीज का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पे दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। सभी को आप एक बार रीड कीजिए। हम आपको डायरेक्ट करेक्ट आंसर बताते हैं। ए, फॉर्मेट नंबर इन कोमा फॉर्मेट, यानी कि जो नंबर होता है उसे कोमा फॉर्मेट में फॉर्मेट करने के लिए हम Ctrl+Shift+1 का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेल में हमने सेल में नंबर एंटर किया है 1 लाख। अब आप अगर इसे कोमा फॉर्मेट में
बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। तो ये सिलेक्ट हो चुका है, अब प्रेस कीजिए कंट्रोल शिफ्ट 1, तो कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। Which of the following is the latest version of MS Excel? दिए गए ऑप्शन में से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? तो इसका आंसर डी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑफिस 365 की बात हो रही है, लेकिन क्वेश्चन में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, एक्सेल 2019। इन ऑर्डर टू tell Excel that we are entering a formula in cell, we must begin with an operator such as। Excel को अगर आप ये बताना चाहते हैं कि हम सेल में एक फॉर्मूला एंटर कर रहे हैं, हमें एक ऑपरेटर से शुरुआत करनी होगी, और वो ऑपरेटर इनमें से कौन सा है? प्लस, हैज़, डॉलर साइन, इक्वल टू, एट। आंसर क्या होगा? डी, इक्वल। एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला को एंटर करने से पहले इक्वल टू साइन को अप्लाई किया जाता है। हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम? वर्ड में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने इंसर्ट कर सकते हैं? 35, 55, 65 या फिर 63? तो आंसर होगा डी, 63 मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किए जा सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखिए, हमने 2 रो 2 कॉलम का टेबल इंसर्ट किया है, और हम चाहते हैं कि इसे कॉलम को बढ़ा के 65 कर दें। तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स में 65 टाइप किया, और जैसे ही ओके पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मैसेज आएगा, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 63, यानी कि आप 63 के बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टोटल नंबर ऑफ कॉलम 63 ही इंसर्ट किए जा सकते हैं। हाउ मेनी रोज कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम? कॉलम तो हमने देख लिया, अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इंसर्ट करना चाहते हैं तो कितना कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 32,767। अब आप यहाँ पे देखिए, 2 इंटू 2 का टेबल है, यानी कि 2 रो 2 कॉलम। अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ रोज में 40,000 डाल दिए हैं कि हमें 40,000 रो चाहिए। अब आप प्रेस करेंगे एंटर की, तो यहाँ पे आपको मैसेज क्या आ रहा है? द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 32,767। आप इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं, नंबर 1 से इतने के बीच में होना चाहिए। What is the maximum font size you can apply for any character in MS Word? MS Word में किसी भी कैरेक्टर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना अप्लाई कर सकते हैं? तो सही आंसर क्या होगा? सी, 1638। यहाँ पे आप देखिए, हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख दिया, ऑनलाइन वर्ड को सिलेक्ट करके हम इसका फॉन्ट साइज को बढ़ाकर कितना करना चाहते हैं? 2000। तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया 2000, और एंटर की जैसे ही प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको मैसेज आ जाता है, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638। इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हैं, इसी के बीच में आपको नंबर होना चाहिए। तो मिनिमम अगर पूछता है तो 1, मैक्सिमम पूछ लेता है तो 1638। ये आपको याद रखना है। विच फाइल इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट MS वर्ड? अगर आप MS वर्ड को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सी फाइल रिस्पॉन्सिबल है स्टार्ट करने के लिए? तो सही आंसर हो जाएगा सी, winword.exe। इसकी मदद से आप MS वर्ड को ओपन कर सकते हैं। ये आपको टाइप कहाँ पे करना होता है? रन कमांड में। विंडो प्लस R की मदद से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसे कहते हैं रन कमांड। वहाँ पे आप विन वर्ड लिख के एंटर की जैसे ही प्रेस करते हैं तो MS वर्ड ओपन होता है। विच वन इज नॉट व्यू ऑप्शन इन पावर पॉइंट?
दिए गए ऑप्शन में से इनमें से कौन सा एक व्यू ऑप्शन नहीं है पावर पॉइंट में? तो आंसर क्या होगा? ए, स्लाइड शो व्यू। ये व्यू ऑप्शन नहीं है पावर पॉइंट का। आउटलाइन व्यू, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, ये तीनों हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, जब आप पावर पॉइंट के व्यू टैब में आते हैं तो यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन व्यू में 5 टाइप के व्यू ऑप्शन मिलते हैं, मास्टर व्यू में 3 टाइप के व्यू मिलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि पावर पॉइंट में टोटल नंबर ऑफ व्यूज़ कितने हैं, तो 8 टाइप के व्यूज़ होते हैं। प्रेजेंटेशन व्यूज़ पूछेगा तो 5 हो जाएगा, मास्टर व्यू पूछेगा तो 3 हो जाएगा। तो इन 8 नेम जो यहाँ पे दिए गए हैं इन्हें आप याद रख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। Who among the following developed माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? दिए गए नेम में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को किसने विकसित किया है? तो आंसर हो जाएगा सी, रिचर्ड ब्रोडी। MS वर्ड सॉफ्टवेयर के क्रिएटर चार्ल्स सिमोनी एंड रिचर्ड ब्रोडी हैं, जिन्होंने लॉन्च किया था 1983 में अंडर माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। द फाइल एक्सटेंशन यूज्ड इन MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल होता है वो .dos और .dosx होता है। विच डेटा टाइप इज नॉट इन MS एक्सेल? एक्सेल में कौन सा डेटा टाइप नहीं है? करेंसी, नंबर, डेट एंड टाइम, लेबल। तो आंसर होगा डी, लेबल। MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये किसका एग्जाम्पल है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंपाइलर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम? तो आंसर हो जाएगा ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें यूज़र अपने नीड के अकॉर्डिंग अपने सिस्टम में इंस्टॉल करता है और ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो अनइंस्टॉल भी कर देता है। इससे सिस्टम में कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर ऑप्शंस ऑफ, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप जो होता है ये ऑप्शन किसके हैं? पेज साइज के, पेपर साइज के, पेज ओरिएंटेशन के, पेज लेआउट के। तो आंसर होगा सी, पेज ओरिएंटेशन के ऑप्शन है दोनों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो पेज कुछ इस तरह का दिखता है इसे कहते हैं पोर्ट्रेट पेज। अगर आप इस पोर्ट्रेट पेज को लैंडस्केप में चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? लेआउट टैब में आप आएंगे, यहाँ पे आपको मिलता है ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट अभी सिलेक्टेड है, लैंडस्केप पे क्लिक कीजिए तो ये पेज आपका लैंडस्केप में बदल जाएगा जो कुछ इस तरीके से होता है। What is the shortcut key to move the next word in MS Word? MS Word में आपको क्या करना है? नेक्स्ट वर्ड में मूव करना है। तो कौन सी शॉर्टकट की आप प्रेस करेंगे इनमें से? राइट आंसर होगा सी, कंट्रोल प्लस राइट एरो। द पेज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट इज कॉल्ड, पावर पॉइंट में आप प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए जिस पेज का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा ए, स्लाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डज नॉट एग्जिस्ट इन अ स्लाइड लेआउट? स्लाइड लेआउट में दिए गए सेक्शन में से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है? चार्ट, लिस्ट, एनिमेशन, टाइटल। आंसर इज सी, एनिमेशन। Dash is a feature in MS Word that replace symbols, commonly misspelled words and abbreviations with specific text string. MS Word में इनमें से कौन सा एक फीचर है जो सिंबल, कॉमन स्पेलिंग एरर वाले वर्ड और एब्रीविएशन को स्पेसिफिक टेक्स्ट स्ट्रिंग से बदल देती है? तो आंसर होगा डी, ऑटो करेक्ट एक फीचर है MS वर्ड में जो अगर आप कॉमन स्पेलिंग एरर करते हैं या कोई एब्रीविएशन है या कोई गलत सिंबल इस्तेमाल हो जाता है
तो इन सभी को ऑटो करेक्ट कर देता है अगर ये इनेबल हो तो। डैश इज अ वर्ड प्रोसेसिंग टूल फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर यूज्ड इन वर्क एंड स्कूल इन्वायरमेंट्स। इनमें से कौन सा डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए एक वर्ड प्रोसेसिंग टूल है जिसका उपयोग वर्क और स्कूल इन्वायरमेंट में किया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपको सिर्फ यहाँ पे फोकस करना है, क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग टूल है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग टूल कहते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है डॉक्यूमेंट वगैरह को क्रिएट करने के लिए किसी भी वर्क प्लेस में या स्कूल इन्वायरमेंट्स में। Which is a popular software used primarily for creating documents such as letters, brochures, learning activities, tests, quizzes and students homework assignments। इनमें से कौन सा एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से लेटर, ब्रोशर, लर्निंग एक्टिविटीज़, टेस्ट, क्विज और स्टूडेंट्स के होमवर्क असाइनमेंट जैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए किया जाता है? तो इन सभी काम के लिए MS वर्ड का इस्तेमाल होता है, आपको याद रखना है। Which operator is used for absolute cell reference in MS Excel? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? इक्वल, डॉलर, भी, क्वेश्चन। आंसर क्या होगा? बी, डॉलर। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार? ये क्वेश्चन ना कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट साइज टूल में सबसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फॉन्ट साइज कितना अवेलेबल है? दिया गया है A, B, C और D। आंसर क्या होगा? सोच के बताइए। D, 8 एंड 72, यानी कि स्मॉलेस्ट 8 है एंड लार्जेस्ट 72 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने ओपन किया है, एक पैराग्राफ लिखा और यहाँ पे फॉन्ट साइज टूल पे जब क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं मिनिमम 8 आ रहा है और मैक्सिमम 72 है। बाय डिफ़ॉल्ट की बात करें तो ये 11 होता है, इसे आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा घटा सकते हैं। Which shortcut key is used to find a particular word in a word document? एक वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, Ctrl+F की मदद से आप वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। Which shortcut key is used to align center the selected text in MS Word? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट को आपको क्या करना है? सेंटर अलाइन करना है। तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? तो राइट आंसर बी होगा, Ctrl+E शॉर्टकट की सेंटर के लिए होती है। सेंटर स्टार्ट होता है सी से, तो एग्जाम में ध्यान दीजिएगा शॉर्टकट की ई होती है ना कि सी। Ctrl+C का इस्तेमाल किया जाता है कॉपी के लिए, Ctrl+J का इस्तेमाल होता है जस्टिफाई के लिए, Ctrl+U का इस्तेमाल होता है अंडरलाइन के लिए। Which function key displays the print preview window in Microsoft Office? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो डिस्प्ले करती है? सही आंसर क्या होगा? बी, Ctrl+F2 की मदद से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू विंडो को डिस्प्ले कर सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप रीड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। द लेन फंक्शन इन MS Excel बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लेन LEN फंक्शन निम्नलिखित में से किस कैटेगरी से बिलोंग करता है?
तो दिया गया है फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, मैथ एंड ट्रिग। आंसर होगा सी, टेक्स्ट कैटेगरी से लेन फंक्शन बिलोंग करता है। कैसे? यहाँ पे देखिए, हमने सेल में टाइप किया गुड नाइट और एक स्पेशल कैरेक्टर का भी इस्तेमाल किया है। अब हम यहाँ पे लेन फंक्शन कैसे अप्लाई करेंगे, तो देख सकते हैं इक्वल टू लेन, और इस सेल को सेलेक्ट करेंगे ब्रैकेट बंद करके। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं ये आपको 11 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि लेन फंक्शन जो होता है, जो भी अल्फ़ाबेट, स्पेस, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, सभी को काउंट करके आपको टोटल दिखाता है कितना है। तो आप देख सकते हैं गुड नाइट 9 डिजिट हुआ, एक स्पेस है यहाँ पे और एक स्पेशल कैरेक्टर है, तो ये टोटल 11 हो गया। तो इस तरीके से लेन फंक्शन का एक्सेल में इस्तेमाल किया जाता है। डैश फीचर ऑफ MS वर्ड हेल्प्स टू क्रिएट अ लिस्ट इन अ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट में लिस्ट क्रिएट करने के लिए MS वर्ड का कौन सा फीचर मदद करता है? वर्ड रैप, वर्ड आर्ट, स्केलिंग, बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो आंसर होगा डी, बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स किसे कहते हैं? तो आप देख सकते हैं ये सभी जो सिंबल्स दिए गए हैं ये बुलेट्स हैं। नंबरिंग की बात करें तो ये है। Which of the following displays both the name of the application and the name of the spreadsheet in MS Excel? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इनमें से कौन एप्लीकेशन का नेम और स्प्रेडशीट का नेम दोनों डिस्प्ले करता है? टाइटल बार, टूल बार, टास्क बार, मेन्यू बार। तो आंसर क्या होगा? ए, टाइटल बार। टाइटल बार सबसे टॉप में होता है, इसे कहते हैं टाइटल बार। ये एप्लीकेशन का नाम क्या है? एक्सेल। स्प्रेडशीट का नाम क्या है? बुक 1, क्योंकि हमने अभी तक इसे रीनेम नहीं किया है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नेम आता है बुक 1। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको डिस्प्ले की जाती है, तो ये पता होना चाहिए। Which of the following function keys can be used to edit a cell of MS Excel worksheet? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के किसी सेल को एडिट करने के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आंसर क्या होगा? ए, F2 फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं। एडिट करने के लिए क्या करना होता है? जिस सेल को एडिट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कीजिए, F2 प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम 400 को एडिट करना चाहते हैं, इसे 500 में चेंज करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? इसे सिलेक्ट करके F2 प्रेस करेंगे, तो ये बड़े आसानी से फिर यहाँ पे हम टाइप करके 500 कर सकते हैं। Which of the following shortcut keys is used to select a sentence in a paragraph in MS Word? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक पैराग्राफ में एक सेंटेंस को सिलेक्ट करने के लिए दिए गए शॉर्टकट की में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो डायरेक्ट करेक्ट आंसर पे आएंगे सी, कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन अ सेंटेंस टू सिलेक्ट इट। क्या करना है आपको? देखिए, ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप जिस भी सेंटेंस को, यहाँ पे वर्ड नहीं, सेंटेंस को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? कंट्रोल की प्रेस करके रखना है और उस सेंटेंस पे क्लिक कर देना। अगर हम इस सेंटेंस को करना चाहते हैं तो हमने कंट्रोल की को प्रेस कर लिया है, अब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए पूरा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट हो चुका है। Which of the following is or are word processing software? इनमें से कौन सा या कौन से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? वर्ड परफेक्ट, वर्ड पैड, MS वर्ड, ऑल ऑफ द एबव। आंसर होगा डी, ये सभी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। इन पावर पॉइंट 2 kinds of sound effect files can be added to the presentation are? पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में 2 प्रकार की साउंड फाइल को ऐड किया जा सकता है, और वो इनमें से कौन सी फाइल है? तो देखिए A, B,
सी या फिर डी? तो आंसर है बी, वेब एंड मिड फाइल्स। इन दोनों को जो साउंड फाइल है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऐड किया जा सकता है। इन MS वर्ड when the page margins are altered or when the text does not fit on the current line, which features automatically moves the text to the next line? MS वर्ड में जब पेज मार्जिन बदल दिया जाता है, अल्टर यानी कि बदल दिया जाता है, चेंजेस कर दिया जाता है, या जब टेक्स्ट करंट लाइन पर फिट नहीं होता है, तो कौन सी फीचर टेक्स्ट को ऑटोमेटिक रूप से यानी कि स्वचालित रूप से नेक्स्ट लाइन में ले जाती है? तो आंसर हो जाएगा डी, वर्ड रैप। याद रखिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इन एक्सेल इज करेक्ट टू फाइंड द सम ऑफ सेल्स A1, A2, A3 एंड A4? एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला सेल A1, A2, A3 और A4 का सम फाइंड करने के लिए करेक्ट है? आंसर क्या होगा? डी, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन A1, देन आपको इस सिंबल का इस्तेमाल करना है, A4 ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस करेंगे तो इन चारों सेल में जितने भी नंबर रहेंगे वो टोटल होके आ जाएगा। तो ये सही फॉर्मूला है। बाकी जो आप 3 ये देख रहे हैं ये रॉन्ग है, तो ये ध्यान से देख लीजिए। सिमर, स्पार्कल टेक्स्ट, ब्लिंकिंग बैकग्राउंड एक्सेट्रा आर नोन एज, तो इन सभी को कहा जाता है टेक्स्ट इफेक्ट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आर द पार्ट ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जो है ये सभी किसके पार्ट हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के। विच इज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और DBMS फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट विच इज द पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट? क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर DBMS है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का पार्ट है? तो आंसर क्या होगा? बी, MS एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपने सुना होगा, ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का ही पैकेज है। The process of arranging items of a column in a particular sequence or order is called। किसी कॉलम के आइटम को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस या फिर ऑर्डर में अरेंज करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? ऑटोफिल, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, अरेंजिंग। आंसर हो जाएगा बी, सॉर्टिंग। सोचिए अगर आपने किसी कॉलम में नंबर टाइप किया है 1, 5, 7, 100, तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होगा या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होगा। तो इन दो तरीके से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं कॉलम में जो भी आइटम होता है, चाहे वो टेक्स्ट हो या कैरेक्टर हो। अ कलेक्शन ऑफ डेटा डिजाइन टू बी यूज्ड बाय डिफरेंट पीपल इज कॉल्ड अ। डिफरेंट लोगों द्वारा यूज़ किए जाने के लिए डिज़ाइन किए गए डेटा के कलेक्शन को क्या कहते हैं? डेटाबेस। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट को ध्यान में रखते हुए दिए गए इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा वैलिड स्टेटमेंट है ये आपको बताना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़िए, हिडन फॉर्मेट सिंबल्स कैन बी व्यूड बाय प्रेसिंग Ctrl+Shift+8, यानी कि जो भी हाइड फॉर्मेट सिंबल्स होता है उसे आप व्यू कर सकते हैं Ctrl+Shift+8 की मदद से। दूसरा स्टेटमेंट कहता है अ लाइन ब्रेक कैन बी इंसर्टेड बाय प्रेसिंग Ctrl+Enter। Ctrl+Enter को प्रेस करके आप लाइन ब्रेक को इंसर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट में।
अब बताइए दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? ओनली वन, ओनली टू, नीदर वन नोर टू, बोथ वन एंड टू। तो आंसर होगा सी, नीदर वन नोर टू, यानी कि पहला स्टेटमेंट भी सही नहीं है और दूसरा भी नहीं है। यानी कि अगर आप हिडन फॉर्मेट सिंबल को व्यू करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस 8 की मदद से नहीं कर सकते हैं, ये शॉर्टकट की नहीं है। दूसरा बोल रहा है लाइन ब्रेक इंसर्ट करना है, तो इसके लिए भी कंट्रोल इंटर का इस्तेमाल नहीं होता है, तो सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 कीज़ को ध्यान में रखते हुए डॉक्यूमेंट में जो भी चीज़ें मूव होती हैं उससे रिलेटेड बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है। तो सबसे पहला पढ़ते हैं, प्रेसिंग एंड, यानी कि एंड की अगर आप प्रेस करते हैं तो ये आपको ले जाता है एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के लास्ट में, एंड में ले जाता है। सेकंड कहता है प्रेसिंग पेज डाउन, ये पेज डाउन की है तो ये आपको वन स्क्रीन डाउन ले जाता है। थर्ड कहता है प्रेसिंग कंट्रोल प्लस होम टेक्स यू टू द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। अब बताइए सही कौन सा है? 1 and 2, 1 and 3, 1, 2 and 3 या फिर 2 and 3? तो आंसर होगा डी, 2 and 3 स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले देखिए, जब आप पेज डाउन की को प्रेस करते हैं ना तो वो आपको 1 स्क्रीन डाउन ले जाता है। स्टेटमेंट 3 देखिए, कंट्रोल प्लस होम की मदद से आप डॉक्यूमेंट के टॉप में जा सकते हैं चाहे आप कितने भी पेज नंबर में हो। स्टेटमेंट 1 गलत इसलिए है क्योंकि आप एंड की मदद से डॉक्यूमेंट के लास्ट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये एंड की आपको लाइन के लास्ट में ले जाता है। अगर आपका कर्सर यहाँ पे हो, आप एंड की प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, ना कि डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉपुलर डोस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय डोस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज है? तो आंसर होगा यहाँ पे डी, लोटस 1, 2, 3। A dash is a faded background image that displays behind the text, can be used to indicate a document's state or company logo or even for a bit of artistic flair। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इनमें से कौन सा एक फेडेड यानी कि फीकी बैकग्राउंड इमेज है जो टेक्स्ट के बिहाइंड यानी कि पीछे में आपको डिस्प्ले होती है, जिसका उपयोग किसी डॉक्यूमेंट के स्टेट और कंपनी लोगो को इंडिकेट करने के लिए या फिर कुछ आर्टिस्टिक फ्लेयर, जिसे हिंदी में कहते हैं कलात्मक स्वभाव के लिए भी किया जा सकता है। तो आंसर होगा ए, वाटर मार्क। यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट के पीछे आप हमारे चैनल का लोगो देख रहे हैं, तो यहाँ पे लोगो की जगह पे आप किसी भी टेक्स्ट को भी नॉर्मल टेक्स्ट के पीछे में इंसर्ट कर सकते हैं, इसे कहा जाता है वाटर मार्क। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, द अनडू बटन इज लोकेटेड ऑन द। कंप्यूटर के MS ऑफिस का बात हो रहा है, तो MS ऑफिस में जो आपको अनडू बटन होता है ये कहाँ पे मिलता है? होम टैब ऑन द रिबन, क्विक एक्सेस टूल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार में या फिर स्टेटस बार में। तो आंसर होगा बी, क्विक एक्सेस टूल बार में आपको अनडू बटन मिलता है। तो हम यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन किए हैं, इसे कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनडू, रीडू, सेव, ओपन, न्यू, ईमेल, ये सभी ऑप्शन, सभी बटन दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिस्प्लेस द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल। इनमें से कौन सा एक्टिव सेल के कंटेंट को डिस्प्ले करता है? नेम बॉक्स, रो हेडिंग्स, फॉर्मूला बार, नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा सी, फॉर्मूला बार। यहाँ पे आप देखिए, ये है एक्सेल, यहाँ पे हमने सेल में टाइप किया 100, 200, 300, 500। अब यहाँ पे हमारा कौन सा सेल एक्टिव है?
ये वाला सेल 6, यहाँ पे नेम बॉक्स में सेल का नेम आपको दिखाई दे रहा है C6 है, ठीक है, C6 सेल का नाम है। और ये जो हमारा सेल है सिलेक्टेड, ये एक्टिव है, तो इसका 200 ये है फॉर्मूला बार। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं यहाँ तक, ये है फॉर्मूला बार। तो यहाँ पे जो भी सेल आपका एक्टिव होता है उसका कंटेंट जो है ये फॉर्मूला बार में डिस्प्ले होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन MS एक्सेल डैश शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर हाइडिंग रोज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है रो को हाइड करने के लिए? तो अगर आप रो हाइड करना चाहते हैं तो जिस रो को हाइड करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके Ctrl+9 प्रेस करना है। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स। स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स के साथ इनमें से कौन सा एसोसिएटेड नहीं है? तो आपको कैसे पता चलेगा? तो आप जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं तो वहाँ पे आप देखिएगा आपको चेंज का ऑप्शन मिलता है, इग्नोर का ऑप्शन मिलता है, इग्नोर ऑल का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन एडिट का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ये स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स से एसोसिएटेड नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इन MS एक्सेल डैश शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर हाइडिंग कॉलम। एक्सेल में आपको कॉलम को हाइड करना है, तो किस शॉर्टकट की मदद से करेंगे? कमेंट में आंसर लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।